राम जी की इच्छा से 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ ये 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ संत महात्मा नहीं हैं, उनको छोड़ के लगभग सभी प्रांतों से महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। इसमें लगभग 7-8 जगत गुरु और 121 महामंडलेश्वरों को पधारने की संभावना है। 7 तारीख से ही महापुरुष इसमें पधारना चालू हो जाएंगे और क्रमशः जिनको जैसा समय मिलेगा उस समय से कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 घंटा के लिए दर्शन देके हम सबको अनुग्रहित करेंगे। राम जी की इच्छा से इसमें एक बड़े अच्छे संत हैं श्री स्वामी राम मनोहर दास जी, उनके श्रीमुख से राम कथा यहाँ होगी राम जी की इच्छा से। और वृंदावन से रासलीला यहाँ राम जी से मंचन हो, रासलीला का मंचन होगा। 7 तारीख से ही यहाँ अखंड भंडारा चालू हो जाएगा। 100 कुंटल राम जी की तिल, लगभग वही 200 कुंटल के लगभग हवन सामग्री बनेगी और 150-200 टीन घी का हवन होगा राम जी की इच्छा से। भगवान राम को लेकर के जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अब देखो बच्चा, ऐसा है ना, हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था जब पाकिस्तान बना। धर्म के आधार पर जब इस देश के 2 टुकड़े किए गए, तो जब एक राम जी मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था, और हिंदू राष्ट्र है ही है। अब इसमें कोई उपद्रव करेगा तो फिर उसका आपने स्वयं दंड भोगेगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों की दुर्दशा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? राम जी की इच्छा से भारत को उसमें आगे बढ़ के राम जी की इच्छा से उनका साथ देना चाहिए, और जो उसमें उपद्रव कर रहे उपद्रवियों को तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए और यथासंभव उनको दंडित करना चाहिए। हिंदू एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू एक नहीं है, सवाल खड़े हैं। अरे कौन ऐसा कह रहा बच्चा? हिंदू एक नहीं, हिंदू जैसा एक तो कोई नहीं है। मुसलमान में 72 फिरके हैं। मुसलमान एक दूसरे को शिया सुन्नी और क्या क्या कह के एक दूसरे को मारते काटते हैं। हिंदू का एक तबका बताओ जो दूसरे तबका को मारता हो। हिंदू में राम जी जैसी एकता ऐसी कोई है ही नहीं। ईसाई में वो उनका चर्च में नहीं जाते, वो उनके चर्च में नहीं जाते हैं। हिंदू में कोई एक मंदिर बताओ जहाँ ये नहीं जाए कि वो नहीं जाए, सभी जाते हैं। राम जी की इच्छा से उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। हमारा मानना कि हिंदू जैसा दुनिया में कोई एक है ही नहीं। जय सीताराम, यहाँ एक दूसरे की हमको सब जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। हाँ, लोग किसी कारण से थोड़ा कम आस्था रखते हो भगवान के प्रति, उनके यहाँ भी अगर कोई मांगलिक कार्य होगा, उनकी बेटी की शादी होगी, कुछ होगा, तो उनको ब्राह्मण को बुलाना ही पड़ेगा। जय सीताराम ब्राह्मण के यहाँ कोई कार्य होगा तो जय सीताराम धोबी बुलाना पड़ेगा, नाई को बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, वो आते ही आते हैं। तो एक दूसरे का हम सब पूरक हैं। राम हम 2 हैं ही नहीं, हम हिंदू सब एक हैं। और क्या बात है, देश के लिए संदेश ही ना है। सभी आए, यज्ञ भगवान का दर्शन करें। जय सीताराम, जिनको समय मिलता है हवन करें, नहीं मिल सकता दर्शन करें। जय सीताराम, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करें, प्रसाद लें और जो संभव हो सेवा करें। आहा, राम जी की इच्छा से देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा राम जी की इच्छा से व्यवस्था बदल गई है। हमारी पहले व्यवस्था ये थी कि हमारे को जहाँ से थोड़ा खतरा का संभावना होती थी, हम उस खतरा को उस घर में जाके और नष्ट करते थे। अभी हमारा थोड़ा व्यवस्था बदल गई। कोई खतरा हमारे पर जब आके अटैक करता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने लंका में जाके जय सीताराम उसका उपद्रवी का अंत किया। भगवान श्री कृष्ण ने
जाके मथुरा में उसका अंत किया, जरासंध का उसके घर में जाके अंत किया। और जब से हमारे यहाँ के हम आएगा तो हम देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष अब इस धरती पर शायद जन्म नहीं लेंगे। और इनकी शक्ति केवल इसके लिए कि कोई आएगा तो हम उसका करेंगे, इसलिए जय सीताराम। तो अभी जैसे पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है और जय सीताराम हम सब हाँ उसको फिर भगा देते हो, हम 4 बार उसको हराया। नहीं, ये हराना नहीं है। जहाँ से कहीं से किसी देश में किसी कोने से जहाँ से हमारे को खतरा की संभावना है उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। यानी अहिंसा का मतलब ये थोड़ा ही है कि हमारा कोई गर्दन काट दे और उसको गर्दन सामने कर जाए। अहिंसा का धर्म हम किसी पर वार नहीं करेंगे, मगर जहाँ से वार की संभावना हो गई उसकी गर्दन पहले खत्म कर देंगे। जो भगवान राम को नहीं मानते उनके लिए क्या समझे? भगवान राम को तो सभी मानना पड़ेगा। क्या भगवान ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान राम जी के सभी हैं और किसी ना किसी रूप में भगवान राम जी को सभी मानते हैं और मानना ही पड़ेगा। तो पिता के बगैर वंचित होकर जाएगा, वो तो पिता का रहेगा ना। ऐसे ही भगवान के सभी हैं, ऐसा कोई नहीं जो भगवान का ना हो।